हरे कृष्ण. तर आबा नाईक नवरे प्रभूजी आपले अखंड हरिनाम प्रभू यांचं नाव आहे, संपर्कात होते आणि त्यांच्या संपर्काने आपला संपर्क झाला सर्वांचं. सर्वांना मराठी कळते का? का हिंदी बोलू? दक्षिण तेलंगणा. ओके. तर आपण एक आरोग्य विभाग, जागतिक आरोग्य मार्गदर्शक आपण सर्व तेलुगु तो हिंदी, हाँ हिंदी में बोल सकता हूँ अच्छे से. हरी बोल. तो ये साउंड सिस्टम ही बंद हो गया है, इसलिए थोड़ा शांति रखेंगे तो आप लोगों को अच्छे से सुनाई देगा. तो आप लोग जागतिक लेवल पर आरोग्य मार्गदर्शन करते हैं और प्रभु जी ने मुझे बताए हैं कि आरोग्य और आध्यात्म इसका कैसा जोड़ है, इसका संबंध है, ये आप लोगों को बताना है. तो आप लोग जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग भी लोगों को आध्यात्मिक कुछ दवाई दे रहे हैं. जैसे आप भौतिक दवाई देते हैं तो आध्यात्मिक दवाई, ये दोनों से मिलने के बाद व्यक्ति शरीर से और मन से भी स्वस्थ हो जाता है और उसका हृदय भी शुद्ध हो जाता है. बराबर है. श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम. कि जो श्री कृष्ण संकीर्तन है, भगवान का जो नाम संकीर्तन है, ये क्या करता है कि हमारे हृदय को क्या करता है, शुद्ध करता है. जैसे चेतो दर्पण मार्जनम, दर्पण मतलब आईना, जिससे आईने के ऊपर कई सालों से धूल बैठी रहती है तो उसमें हमारा जो चेहरा है वो स्वच्छ साफ दिखाई नहीं देता है ना. तो जब उसको साफ करते हैं तो फिर दिखाई देता है. तो इसी प्रकार बीमारी भी होती है, तो कई चोकअप हो जाते हैं, कोई ब्लॉक से हो जाते हैं, तो फिर उसमें दवाई डालने से वो क्लीन हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है. तो वैसा ही है. तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए, हमारा हृदय भी स्वस्थ होना चाहिए, हमारा मन भी स्वस्थ होना चाहिए. इसलिए यदि हम आध्यात्म के साथ में आरोग्य देते हैं लोगों को तो जल्दी ठीक हो जाते हैं. जैसे आपने कोरोना के समय में देखा होगा, जिन डॉक्टरों ने पेशेंट को घबरा दिया उनके पेशेंट मर गए, और जिन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, भगवान है सबकी रक्षा करने वाले, ये दवाई लेते रहो, वो ठीक हो गए भगवान भरोसे रहकर. दवाई तो वही है, उनको भी वही दवाई दी गई, इनको भी वही दवाई दी, लेकिन जिनको भगवान का आस्था दिलाया गया, भगवान है, ऊपर वाला है, वो सब ठीक करेगा, तो उनको भरोसा रहता है, तो दवाई खाते खाते फिर ठीक हो जाते हैं. तो इसलिए दोनों का जरूरी है. तो जो आरोग्य है, ऐसा मैंने सुना है आयुर्वेद के अनुसार कि सबसे पहले बीमारी जो है मन में आती है. कहाँ आती है? मन में आती है, फिर शरीर में जाती है, पूरे शरीर में फैलती है. तो इसलिए मन शुद्ध रहने के लिए क्या करते हैं हम लोग? उसके लिए कोई दवाई है? उसके लिए मंत्र. क्या है? हाँ, मन त्रायते इति मंत्र. क्या बोला? मन त्रायते इति मंत्र. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. ये दवाई है मन के लिए. इससे मन शांति को प्राप्त करता है, आनंद को प्राप्त करता है. और जो व्यक्ति आनंद में होता है, सुख में होता है, तो उसको बीमारी नहीं आता है. इसलिए आप दवाई के साथ साथ लोगों को ये मंत्र भी दो, भगवान का नाम लेने को बोलो, क्योंकि भगवान के नाम को भी दवाई कहा गया है शास्त्र में. एक शास्त्र में लिखा है, इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतन्त्यवश्यम सतसंधि जर्जरम किम औषधि प्रच्छते दूरमूढ़मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिबेत. कृष्ण रसायन पियो बोला. इदम शरीरम परिणाम पेशलम, ये जो शरीर है इसमें परिणाम मतलब परिवर्तन होगा ही. जब हम छोटे बच्चे थे, अभी बड़े हो गए, फिर बूढ़े हो जाएंगे, और बूढ़े होने के बाद फिर दूसरे शरीर में चला जाएंगे. तो शरीर में परिवर्तन होते रहता है. साइंस के अनुसार भी हर 7 दिन में हमारे शरीर की सब पेशियां बदल जाती है, तो परिवर्तन होता है. एकदम शरीरम परिणाम पेशलम, ये परिणाम कारक है. हर समय बदलते रहता है शरीर, पर आत्मा नहीं बदलती. एकदम शरीरम परिणाम पेशलम पतत्यवश्यम, पतंत्यवश्यम सतसंधि जर्जरम,
और एक दिन गिर जाएगा। पतंती म्हणजे नष्ट हो जाएगा। जैसे पत्ता पेड़ में लगता है और कुछ दिन रहता है और फिर गल के नीचे गिर जाता है, उसी प्रकार शरीर भी एक न एक दिन पतंती अवश्यम सतसंधि जर्जरम, और सतसंधि हजारों 100 इसमें अलग अलग जॉइंट है, और जर्जरम बूढ़ा और बूढ़ा पाके चला जाएगा। तो बोले किम औषधि पृच्छते दूर मूढ़ मते, हे दूर मूढ़ मते, क्यों दवाइयों के चक्कर में पड़े हो, क्यों दवाइयाँ पूछ रहे हो इसको उसको। बोले निरामयम कृष्ण रसायम पीबेत, क्या बोले, जो कृष्ण रसायन है निरामय है, उससे सब ठीक हो जाएगा, उसका पान करो बोले। तो अभी हमने कृष्ण रसायन का पान किया याद है, अभी जो हरि नाम किया, संकीर्तन किया, सबको आनंद आया कि नहीं आया? दवाई खाने से आनंद आता है, सलाइन लगाने से आनंद आता है, वो ऐसा होता है वो धीरे से लगाना साहब। पर यहाँ पर और यहाँ आपका आप दवाई हो रहा है। आपने चंद्रभागा में स्नान किए, बराबर है, शास्त्रों में लिखा है कि नदियों में स्नान करने से हमारी जो नसें होती है ना, इस नसों में जो भी रोग होते हैं हृदय से रक्तवाहिनियों के, वो नदी में स्नान करने से दूर होते हैं। और समुद्र में स्नान करने से पेट के रोग दूर होते हैं, पेट में होने वाले रोग सब अपचन वगैरह जो भी होता है ना, दूर होता है। तो ऐसा नेचुरल स्नान, चंद्रभागा का स्नान करना, समुद्र में स्नान करना, तीर्थों में जाना, वहाँ जाके नाचना गाना, भगवान का प्रसाद खाना, ये सब दवाई है। आप बोलेंगे ये क्या दवाई है, इसमें क्या दवाई है? अरे आप नाचोगे तो आपका तबीयत ठीक रहेगा। नाचता कौन है? जो सुखी है निरोगी वही तो नाचता है। हंसता कौन है? जो सुखी है निरोगी वही तो हंसता है। गाता कौन है? जो सुखी है निरोगी वही गाता है। बीमार आदमी तो मुंह लटका के बैठा रहता है। तो आपका ये सब ठीक होगा। आपका मैंने बेच में देखा, वजन कमी करा वाड़वा, ये दवाई हमारे पास भी है, फुकट की है। कीर्तन में खूब नाचो 2 दिन में आपका वजन कम हो जाएगा। बराबर है कि नहीं? सुबह में मंगल आरती को उठो पहाड़े ब्रह्म मुहूर्त में, और 4:30 बजे भगवान के सामने जाके खड़े हो जाओ, ताली बजाओ, गाओ ना, वजन कम हो जाएगा। किसका बढ़ाना है? रोज 12 बजे जाओ, भगवान का राजभोग खाओ, 56 भोग बनता है, खाओ, 4 दिन में आपका वजन बढ़ जाएगा। तो दवाई है कि नहीं? मंदिर में भी वेट कमी करने के लिए, वेट बढ़ाने के लिए, तो हर चीज़ आध्यात्म में भी है, और वही साइंस के पास भी, वही हमारे पास भी है। तो हम लोग भी वही चीज़ दे रहे हैं, आप लोग भी वही दे रहे हैं ना। लेकिन जब दवा ख़त्म हो जाती है तो डॉक्टर बोलता है अभी दुआ करो, क्योंकि उसका कुछ लिमिट है, दवाइयों का लिमिट है, लेकिन इसका कोई लिमिट नहीं है। इस शरीर छूटने के बाद भी ये आपको काम करता है। ये शरीर, भौतिक शरीर छूटने के बाद भी आध्यात्मिक दवाई आपके साथ काम करती है। वो आपके आत्मा पर काम करती है, आपके मन पर काम करती है, आपके बुद्धि पे काम करती है, केवल शरीर पे नहीं। और ये शरीर छोड़ने के बाद आपके आत्मा के साथ वो दवाई जाती है। वो है हरि नाम का पुण्य। हरि मुख्य मना, हरि मुख्य मना पुण्याची गणना, ऐसा बोला है शरीर को। शरीर है ना, ये शरीर छूट जाएगा एक दिन, है ना। तो छूट जाने के बाद इसको चिता में जला देंगे। तो ऐसे बोला है कि धनानि भूमो पस्वस्थ गोष्ठे, और धनानि भूमो पस्वस्थ गोष्ठे, और नारी गृह द्वारे देह चितायाम कर्माणि गो गच्छति जीवयेका। कि ये शरीर है, शरीर छूटने के बाद, और शरीर से जो कुछ भी हमने अर्जित किया है, धन पैसा कौड़ी घर, ये सब का वो धन तो भूमि में रह जाए। अभी 2 मिनट में मैं ख़त्म कर रहा हूँ, 2 मिनट केवल। हम लोग ज़्यादा बोलते नहीं हैं, थोड़ा बोलते हैं, पर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बता रही है, कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगा। तो धनानि भूमि, धन वगैरह हमारा पैसा कौड़ी सब ज़मीन में गाड़ के रखते थे उस समय में, इसलिए बोला ज़मीन में रह जाएगा। लेकिन अभी के समय में बोलना है तो बैंक में रह जाएगा, कोई काम का नहीं। धनानि भूमि और पशु जो है गोष्ठ है, और पशु पक्षी गाय बैल हाथी घोड़ा जो कुछ है सब गोष्ठ में रह जाएगा। और नारी गृह द्वारे, हमारे घर के परिजन स्वजन है, घर के बाहर तक आएंगे, स्वजन मशान भूमि तक आएंगे, और ये शरीर चिता तक आएगा। चिता में जलाने के बाद शरीर भी छूट जाएगा। लेकिन आत्मा के साथ यदि जाता है तो कर्माणि गो गच्छति जीवे, उसके कर्म, उसकी भक्ति उसके साथ जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप लोगों से एक ही निवेदन है मेरा कि आप लोग दवाइयाँ दे दो, क्योंकि दवाइयाँ भी काम करती है, पर दवाई के साथ प्रेम दे दो।
आश्वासन दे दो, भगवान का भरोसा दे दो उनको, वो ज्यादा काम मन करेगी। से बोलो, दिल से बोलो, हाँ। मन से बोलो, दिल से बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत सारे डॉक्टर लोग पेशेंट को बहुत फंसाते हैं, पैसा निकालने के लिए डरा देते हैं, तो डर के मारे ही वो मर जाते हैं, है ना। एक छोटी सी कथा बताता हूँ, फिर रुक जाऊंगा मैं। एक व्यक्ति था, उसका बाईपास ऑपरेशन बताया डॉक्टर ने। अभी देखो, गरीब आदमी तो करता ही नहीं, पहली चीज बिना किए ठीक हो जाता है, पर अमीर आदमी करता है। लेकिन वो एक आदमी था, वो बहुत कंजूस था, पैसा का बहुत लालची था। लेकिन जैसे तैसे उसके बेटे ने उसको बताया नहीं कितना खर्चा आएगा, कुछ नहीं, बोले कुछ खर्चा नहीं है, हम ऑपरेशन हो जाएगा, सब हो जाएगा फ्री में। उसका ऑपरेशन कर दिए, वो ठीक हो गया, बेड में बैठ गया। अब वो दूसरा बेटा था या नाती था, उसको पता नहीं था पिताजी को खर्चा नहीं बताना है, क्योंकि वो कंजूस है ना, है कि नहीं। तो वो नाती को पूछा कितना खर्चा आ गया, वो बोला 3 लाख। जैसे 3 लाख सुना, उसको फिर से अटैक आके मर गया। समझ में आया। तो ये बीमारी है और ये इलाज है। तो बहुत आस्ते आस्ते लोगों को कोई खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। प्रेम से बात करो, उनका आधा बीमारी ठीक हो जाता है ना। तो आप लोग जो कर रहे हैं, हरे कृष्ण, तो अच्छा से करो, इसमें करो, और इसमें भगवान की भक्ति थोड़ा डाल दो। जैसे कुछ भी हम भगवान को अर्पण करते हैं, तो उसमें तुलसी पत्र रख देते हैं। तो सबको दवाई दो, भगवान का नाम लेकर थोड़ा सा भगवान को प्रार्थना करके दवाई इनको काम करना चाहिए, ऐसा बोल के दवाई दे दो। ऐसा बोल के आप मार्गदर्शन करो, आपका मार्ग से दर्शन ठीक हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा। हरे कृष्णा। तो आप लोग आए और यहाँ चंद्रभागा स्नान किए, पंढरपुर धाम में आपका स्वागत है। अभी हम ऊपर जाएंगे, राधा पंडरनाथ जी के दर्शन करिए। आप अपने लिए प्रार्थना करिए, अपने पेशेंट के लिए प्रार्थना करो, उनको ठीक करने के लिए। आप जो कार्य कर रहे उसमें आपको यश आना चाहिए, इसी प्रार्थना करो, ठीक है। हरे कृष्णा।